डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हम पढ़ जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। और इसमें सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ जाने से पहले ग्लैंड्स को देखेंगे कि ग्लैंड हम किसको कहते हैं। दीज आर द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन सिक्रीशंस। और इसलिए आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर जो सेल्स मौजूद होंगे उनको हम सिक्रीटरी सेल्स का नाम देंगे या न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स का नाम देंगे। यानी अगर एक सेल सिर्फ सिक्रीशन कर रहा है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसको हम सिक्रीटरी सेल कह देंगे। जैसे आप पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स को पढ़ते हैं, दीज आर सिक्रीटरी सेल्स। लेकिन अगर कोई न्यूरॉन किसी हार्मोन को सिक्रीट करता है तो ऐसे सेल को हम न्यूरो सिक्रीटरी सेल का नाम देंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं कि जो एडीएच है, दिस इज सिक्रीटेड बाय द न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। सो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि ग्लैंड आर द ऑर्गन्स दैट रिलीज सिक्रेशंस। और इनमें दो तरह के सेल्स हमने देखे, सिक्रीटरी और न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। और उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि इन सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज अबंडेंट फॉर्म में मौजूद होते हैं, दीज आर गोल्जी बॉडीज। अब गोल्जी बॉडीज इन ग्लैंडुलर सेल्स में क्यों अबंडेंट होंगे? क्योंकि आपने पढ़ा है कि दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेल सिक्रीशंस। यहां पर हम इन ग्लैंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, दो टाइप्स जो आपने याद रखनी है अपने लेवल पर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके लिए एक एक और नाम जो हम यूज कर रहे होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टेड ग्लैंड्स का नाम भी देते हैं। इनको डक्टेड ग्लैंड्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे पोर देयर सिक्रीशंस इनटू द डक्ट्स एंड डक्ट्स कैरी देम टू टारगेट साइट्स। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। उसकी रीजन क्या है? बिकॉज दे पोर देयर सिक्रीशंस इनटू द ब्लड एंड ब्लड कैरीज दीज सिक्रीशंस टू द टारगेट साइट्स। यहां पर डक्ट्स कैरी करेंगी और यहां पर ब्लड कैरी करेगा। मैं आपके सामने एक एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए रख रहा हूं। जैसे आप सलेवरी ग्लैंड्स को पढ़ते हैं, दीज आर प्योरली एग्जांपल्स ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और थायराइड इज प्योरली एन एग्जांपल ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहां पर आपने ये याद रखना है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो सलेवरी ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशन को हम सिलाइवा कहते हैं। एंड दिस सिलाइवा कंटेन्स वाटर, म्यूकस, एंजाइम्स, सोडियम बाइकार्बोनेट। इट डज नॉट कंटेन एनी हार्मोन। तो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि हार्मोन्स आर द सिक्रीशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड की जो भी सिक्रीशंस होंगी उनको हम हार्मोन्स का नाम देंगे। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस को हम और डिफरेंट नेम्स देंगे। वी कैन कॉल इट एज सेलाइवा, वी कैन कॉल इट एज गैस्ट्रिक जूस, वी कैन कॉल इट पेंक्रियाटिक जूस, हम इसको सीबम कह सकते हैं, हम इसको मिल्क कह सकते हैं। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं। हमारा यहां पर फोकस होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। और ह्यूमंस के अंदर आपने याद रखना है, देयर आर अबाउट 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनकी सिक्रीशंस को हम कहेंगे हार्मोन्स। हम सबसे पहले हार्मोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स देयर क्लासिफिकेशन। सो हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जितने भी हार्मोन्स आप पढ़ेंगे, दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। These have varying structural complexity. इनकी स्ट्रक्चरल केमिकल कंपोजिशन दूसरे से वेरी करती जाएगी। These hormones act as chemical messengers. इन्होंने केमिकल मैसेज को कैरी करना होता है। और ये केमिकल मैसेज किस लिए होता है? टू रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस किसी भी ऑर्गन या सेल के लेवल पर हो रहा है, उसको इंक्रीज करना है या उसको डिक्रीज करना है। और इसलिए आपने ये याद रखना है कि दीज हार्मोन्स डू नॉट इनिशिएट एनी न्यू प्रोसेस, बल्कि ये पहले से एग्जिस्टिंग जो प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं बाय रेगुलेटिंग द एंजाइम्स और बाय रेगुलेटिंग द जीन्स। या तो ये जीन्स पर एक्ट कर रहे होते हैं या ये हार्मोन्स पर एक्ट कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम इनकी 4 टाइप्स को पढ़ेंगे।
along with their examples, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो 4 टाइप के जो हार्मोन्स हैं वो किन ग्लैंड्स से सीक्रेट हो रहे होंगे। सबसे पहली टाइप हमारे पास जो हार्मोन्स की यहां पर आएगी, दीज आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन नेचर के अंदर आपने ये 2 कॉमन एग्जांपल्स को याद रखने हैं, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी। दीज आर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और इन दोनों हार्मोन्स को आप जानते हैं कि दीज आर रिलीज्ड फ्रॉम the islets of Langerhans, which is the endocrine portion of the pancreas. सेकेंड टाइप हमारे पास पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स की है। उनमें आप 2 एग्जांपल्स याद रखनी है आपने, मेन ADH एंड ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। और आपने पढ़ा हुआ है कि बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। These are stored in the posterior pituitary, और posterior pituitary से ये रिलीज होकर ब्लड में आएंगे, ब्लड इनको कैरी करेगा टूवर्ड्स द टारगेट साइट। तीसरी हमारे पास जो टाइप हार्मोन्स की है, these are अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। इसके अंदर आप 4 हार्मोन्स को पढ़ेंगे, T3, T4 जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जिनको हम एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, दीज आर रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल मेडुला और थायराइड से ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स रिलीज होंगे। आपने ये भी याद रखना है कि ये जो चारों हार्मोन्स हैं ये एक ही अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं, जिसको हम टायरोसिन कहते हैं। सो यू कैन कॉल दीज हार्मोन्स एज द टायरोसिन डेरिवेटिव्स। उसके बाद फोर्थ ग्रुप हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन्स का आता है। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज ऐड करता जाऊं कि ये पहले तीनों ग्रुप्स जो आपने पढ़े हैं, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होगा, अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड का बेसिक यूनिट अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव ये भी अमीनो एसिड से आ रहे हैं। जो स्टेरॉइड्स हैं इनका बेसिक यूनिट कोलेस्ट्रॉल होगा। सो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इस ग्रुप को हम कोलेस्ट्रॉल के साथ रिलेट करते हैं, लिपिड्स के साथ रिलेट करते हैं, बाकी तीनों को हम अमीनो एसिड्स के साथ रिलेट करते हैं। इन स्टेरॉयड हार्मोन्स की जो कॉमन एग्जांपल्स हैं उनमें एल्डोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है। और आपने 2 मेन ग्लैंड्स याद रखने हैं जिनसे ये स्टेरॉयड हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, गोनेड्स विच विल रिलीज सेक्स हार्मोन्स, और इसी तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स, यहां से भी ये स्टेरॉयड हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो 2 ग्लैंड से स्टेरॉयड हार्मोन्स, 2 ग्लैंड से आपने पढ़े हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, उसके बाद आपने प्रोटीन के पढ़े आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, और आपने पॉलीपेप्टाइड पढ़े फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी।